Hello बच्चों, let's read this question. The question says epithelial tissues arises from. एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ से अराइज होते हैं. एक्टोडर्म से अराइज होते हैं, एंडोडर्म से अराइज होते हैं, मीजोडर्म से अराइज होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज चारों में से कहाँ से एपिथेलियल टिश्यू अराइज होते हैं. तो यहाँ पे आ गया हमारा की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू. अब एपिथेलियल टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, बॉडी टिश्यू है. ये एक टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यू, हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू है. तो ये क्या करता है, इसका जो खास बात क्या है, दैट कवर्स ऑल इंटरनल and external organs. सरफेस ऑफ द, इसमें क्या है, इसमें एक्सटर्नल ऑर्गन्स आ गए, इसमें एक्सटर्नल सरफेस ऑफ आवर बॉडी, सरफेस ऑफ बॉडी. अब इंटरनल की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पे क्या आ जाता है, लाइनिंग. जो लाइंस हैं, लाइंस बॉडी मतलब बॉडी की जो लाइनिंग है अंदर की तरफ से, उसको भी ये एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं. एंड जो होलो ऑर्गन्स होते हैं वहां पे भी आपका क्या है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है. तो ये आपका ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को ये कवर करता है, सारे सरफेस ऑफ द बॉडी को ये कवर करता है. तो अब बात करते हैं कि ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है ये अराइज कहाँ से होता है. तो ये जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म्स, मीजोडर्म्स हैं, ये हमारी क्या है, ये जर्म्स लेयर हैं. ये क्या है, ये जर्म्स लेयर हैं, जर्म लेयर्स हैं ये सारी, और जर्म्स लेयर हैं. एक्टोडर्म भी है, एक्टोडर्म है, एंड इसमें मीजोडर्म है एंड एंडोडर्म है. अगर मैं एपिथेलियल टिश्यूज की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी है, या फिर एक सबके एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन, लाइक बाहर से अगर हम बात करते हैं तो स्किन है, स्किन को कवर करता है, इंटरनली ये बॉडी को लाइन करता है, होलो ऑर्गन्स में है, तो ये हर जगह तो प्रेजेंट होता है. तो हमारे पास ऑप्शन भी बिल्कुल इसका यही आएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये आपका क्या है, तीनों ही जर्म लेयर से इसमें ये अराइज होता है. अगर मैं एक्टोडर्म की बात करती हूँ तो एक्टोडर्म के अंदर आपका, इसमें एक्टोडर्म में क्या बनाता है, ये आउटर मोस्ट स्किन बनाता है. ये क्या बनाता है, एक्टोडर्म की बात करते हैं तो फॉर्म्स एपिडर्मिस बनाता है. और एपिडर्मिस आपका क्या है, उसमें एग्जांपल आ जाएगा, इसमें स्किन का आ जाएगा, आउटर मोस्ट ऑफ द स्किन, आउटर मोस्ट ऑफ द स्किन. तो यहाँ पे भी आपका क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज है. अगर बात करती हूँ मैं मीजोडर्म की, तो मीजोडर्म में यहाँ मैंने बात की कि लाइंस भी बॉडी की बनाता है, यानी कि लाइनिंग्स, जो अंदर की जो लाइनिंग है वो भी ये करता है. तो इसको हम कहते हैं मीजोथेलियल लाइनिंग बनाता है. ये मीजोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन, ये भी ये बनाता है. वो आपका मीजोडर्मल ओरिजिन पे होती हैं, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स. एंड एंडोडर्म में ये क्या करता है, इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, क्योंकि ये होलो ऑर्गन्स के पास भी, अंदर की साइड से होलो ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होता है. तो इसको हम कहते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि आपका ईसोफेगस है और ये आपका क्या है, यहाँ पे स्टमक है. तो स्टमक आपका क्या है, बॉडी के अंदर है. स्टमक आपका क्या है, बॉडी के अंदर है. तो बॉडी के बाहर भी ये प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर की साइड पे भी एपिथेलियल प्रेजेंट है. ये बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन आ गया, इसके बाहर भी और इसके अंदर की लाइनिंग में भी ये प्रेजेंट होता है. अगर यहाँ पे अंदर बात करें तो यहाँ पे होलो ऑर्गन जहाँ जहाँ है वहां पे भी आपका ये हर जगह एपिथेलियल होता है. तो इसमें ये टिश्यू जो है वो आपका तीनों ही जर्म लेयर से इसमें ओरिजिन होता है, एक्टोडर्म भी, मीजोडर्म भी, एंडोडर्म भी. तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया वो है ऑल ऑफ दीज. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन
that is D, all of these. Hope you understood it well. Best of luck.